उत्तराखंड में तपती गर्मी के बीच मौसम ने फिर करवट ले ली है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, भीमताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में तेज से बेहद तेज बारिश के आसार है। राजधानी देहरादून में आज तेज बारिश के चलते मालदेवता के आसपास के इलाके में सड़कों पर मिट्टी बहकर आ गई। बद्रीनाथ धाम में भी आज बारिश का कहर देखने को मिला। तेज बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर आ गई है। बरसात के साथ हो रहे भूस्खलन से यात्रा मार्ग पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर यात्री घंटों लंबे जाम में फंसे हुए हैं। मौसम विभाग से मिली चेतावनी के बाद प्रशासन ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है कि वो मौसम को देखते हुए ही बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा करें। देखिए, जैसे जैसे हमारे पास मौसम पूर्वानुमान की अपडेट्स आती रहती हैं, तो इस बीच आने वाले 3 दिनों के लिए हमारे पास मौसम का अलर्ट आया है, जिसमें अतिवृष्टि के साथ साथ कई जगहों पर बादल गरजने की घटनाएं होने की संभावना है। तो इसमें प्रशासन द्वारा सभी यात्रियों को जो कि हेमकुंड साहिब और श्री बद्रीनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, उनसे अनुग्रह किया जाता है कि बारिश और मौसम को देखकर ही यात्रा पर निकलें। साथ ही जगह जगह पर रोड पे मशीनें हमारी लगा दी गई हैं, ताकि रोड बंद होने की दशा में सही समय पर रोड को खोला जा सके। राज्य में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, जानने के लिए हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने देहरादून मौसम केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह से बात की। सुनिए। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है कई राज्यों के लिए। क्या कुछ इसका मतलब हो सकता है, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून के डायरेक्टर विक्रम सिंह। सर, आज तक पे आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जो वार्निंग इशू की गई है, ऑरेंज अलर्ट 19 तारीख के लिए, 20 तारीख के लिए रेड अलर्ट, और उसके बाद 3 से 4 दिन बड़ा क्रूशियल माना जा रहा है, इसके क्या मतलब निकाले जाए? जी नमस्कार। देखिए, बोला गया था कि 19 तारीख से जो मानसून सिस्टम है वो हमारा शिफ्ट कर जाएगा फुटील के अलोंग जो है, और फिर हमको अच्छी बरसात अच्छी बारिश जो है वो मिलने वाली है। और उस चीज़ को देखते हुए कि 19 और 20 को जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है, जो फुटील के अलोंग के डिस्ट्रिक्ट्स है या इवन प्लेन्स के भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आप देखेंगे कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो हैवी से वेरी हैवी रेन आज 19 तारीख को हमने रखा है। जो आप कह सकते हैं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत है, या फिर इसी के साथ जो आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर है, जो अंदर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी रखे गए हैं, और उधम सिंह नगर है। तो इसमें आप देखेंगे आज जो है हैवी से वेरी हैवी रेन से, और कल जब आप जाएंगे तो जो इंटेंसिटी और भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ रही है। तो कल हैवी से वेरी हैवी कुछ जगहों तक में किया गया है, और साथ में जो है एक्सट्रीमली हैवी या अत्यधिक भारी वर्षा जिसको आप बोलते हैं वो भी रखा गया है कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट में, वो भी देखने को मिलेगी। तो 2 दिन इनमें बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो उसी को देखते हुए देखिए, जो अलर्ट की या कलर की जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो वार्निंग वाला जो क्राइटेरिया है वो येलो से शुरू हो जाता है कि अगर हमको 7 सेंटीमीटर राउंड ऑफ में अगर बात करें, या से लेके 11 सेंटीमीटर तक की अगर रेन मिलती है, तो हमें येलो कलर जनरली यूज कर लेते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा रेन की एक्टिविटी दिखाई दे रही है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है, चाहे वो फिर हैवी रेन्स का भी है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज आते हैं अलर्ट की तरफ, ऑरेंज जो कलर है। और जब आपको एक्सट्रीमली हैवी लग रही है और कंटिन्यूटी में रेन 1-2 दिन चलने वाली है, तो फिर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होना शुरू हो ही जाता है, तो हम रेड कलर पे आ जाते हैं जी। तो रेड में यही हो जाता है कि भाई आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें कोई पक्का उसमें होनी है, या कुछ जनहानि भी मैं कहूँगा कि ऐसी चीज़ वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम आपको जो है काफ़ी सतर्क हो जाना पड़ता है। हाँ, उससे पहले आप देखेंगे तो ऑरेंज में ये है कि आप थोड़ा बिल्कुल तैयारी रखें अपनी, अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो आप एक अल्टरनेट रखें कि जिससे जो है आप जल्दी से अपना एक्शन ले पाएँ। लेकिन जब रेड है तो आपको थोड़ा एक्शन पहले से ले लेंगे, तो आप सेफ साइड में हो जाते हैं। तो यही उसका मतलब रहता है। ठीक है। जब लेकिन येलो है, सर, ज्यादा प्रभाव किन इलाकों पे पड़ने वाला है? क्योंकि शुरुआती जो रेड अलर्ट था वो कुमाऊं इलाके के लिए दिया गया था, अब बादलों की मूवमेंट कहीं और दिखाई दे रही है, तो ज्यादा सचेत किन इलाकों में रहने की जरूरत है इस वक्त? देखिए बादलों की मूवमेंट आप जो है अभी इंस्टेंटेनियस थिंग है, वो इस समय कहाँ पर है, तो वो तो रात को भी आ जाएगी, शाम को आ जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों में आ जाएगी। तो जैसे मैंने बोला, जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें हमने जो है जो नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और अंदर के हमारे बागेश्वर और पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट वो रखे हैं
हैवी से वेरी हैवी आज रखे हैं और कल हैवी से वेरी हैवी विद एक्सट्रीमली हैवी आइसोलेटेड एक्टिविटी। कल फ्यू प्लेसेस हमने हैवी वेरी हैवी रखा है। तो आप देखेंगे इसमें मिलेगा ऑलरेडी। आज भी अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें हैवी रेंस मिली है, वेरी हैवी तक भी मिली है। नैनीताल में भी जो है वेरी हैवी के करीब रेन मिली है। हालांकि स्टेशन नंबर ऑफ स्टेशन कम है, एका दुक्का स्टेशन है, लेकिन शुरुआत ऑलरेडी है। तो ये आज थोड़ी बढ़ेंगी और परसों जो है, कल जो है और ज्यादा इसमें इजाफा होने वाला है। तो कहीं ना विक्रम जी, कहीं जो इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो जाता है। जी विक्रम जी, एक सवाल ये भी बनता है कि हमने देखा है पिछली भारी बारिश के बाद जो प्रकृति का कहर और प्रकोप था वो दिखाई दे रहा है पूरे बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के इलाके में, बागेश्वर के सेंसिटिव जोन्स में। तो क्या माना जाए अब जब ऑरेंज अलर्ट है और रेड अलर्ट है तो लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं और भी बढ़ने वाली हैं, और ऐसी स्थिति में जो लोकल्स हैं वो क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए उन्हें? बिल्कुल, देखिए इसमें यही मतलब इसका रहता है कि जब हम ऑरेंज या रेड में जाते हैं कि तो आप अलर्ट हो जाइए। जो रास्ते हैं वो भी बंद होंगे और जो नाले नदी हैं छोटे हमारे जो है उसमें भी पानी काफ़ी बढ़ेगा, कटाव होगा। तो अगर आप ऐसी जगहों में हैं, वनरेबल जगहों में, तो वहाँ से आप थोड़ा जो है या तो पूरी सतर्कता रखें, नहीं तो जो है अगर आपका अल्टरनेट तो आप शिफ्ट करें। आवागमन इस दौरान जो है कम से कम करें, क्योंकि जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो अब पहाड़ों में आप आते जाते हैं, आवागमन करते हैं, तो वहाँ तो बड़ी दिक्कत है कि कभी रोड बंद है, कभी आपको बोल्डर्स गिर रहा है, आपकी गाड़ी पे आके गिर जा रहा है, तो उसमें तो बहुत नुकसान होता है। आप देखेंगे कि जब आपको रेनी सीजन नहीं है तो कोई जो एक्सीडेंट्स है या इस तरह की चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वो काफ़ी उस चीज़ के लिए फेवरेबल हो जाते हैं कि लैंडस्लाइड हो जाए या फिर जो है बोल्डर्स गिरना वगैरह। और उसमें कहीं ना कहीं लोग जब मूवमेंट अगर ज्यादा रखेंगे तो बिल्कुल चपेट में आते हैं। तो तो यही कितना मतलब है कि अनसेफ है जो इस आप वक्त गाड़ ट्रैवल गधेरों करना से सर? दूर रहें। कितना अनसेफ है इस वक्त ट्रैवल करना? बिल्कुल, इस समय मैं ये कहूँगा कि जो अगले 5 से 7 दिन है इसमें अच्छी बारिश है और इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो वो धीरे धीरे फिर आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप देखेंगे नदियों में जो है, अगर मैं आज से 5 दिन या 6 दिन की बाद की बात करूं तो आप देखेंगे जो नदियों का जल स्तर है, मैं समझता हूं जो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वो भी वार्निंग लेवल पे आने वाला है और डेंजर लेवल तक भी कहीं कहीं पे हो सकता है वो क्रॉस करेगा। तो ऐसी स्थिति आप देखेंगे अगले 5 दिन बाद जब देखेंगे आप सिचुएशन तो वो दिखेगी। इसके साथ साथ जब कंटिन्यूटी में बारिश रहेंगी तो जो लैंडस्लाइड है वो बढ़ता है हमारा। और खासकर जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इसमें से जब बागेश्वर को थोड़ा मैं छोड़ूंगा, हालांकि बारिश सबसे ज़्यादा वहाँ हो रही है, तो उसकी जो जियोलॉजिकल कंडीशन है वो बेटर है। लेकिन और डिस्ट्रिक्ट बड़े फ्रेजाइल है, उसमें लैंडस्लाइड और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क लोगों को आवागमन करना पड़ेगा और कोशिश ये रहे कि अवॉइड करें, अगर जरूरी नहीं तो मैं कहूँगा अच्छा रहेगा। जी, एक आखिरी सवाल सर, परीक्षा की घड़ी है एक तरह से उत्तराखंड के कई जिलों के लिए, आप जिस तरह से पूरी स्थिति को समझा रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों के साथ साथ जो रेस्पॉन्स फोर्सेस हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो या जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्सेस हैं, उसको किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है और कितने अलर्ट पे वो लोग दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो बुलेटिन हम लोग तैयार करते हैं तो ये सीधा सीधा जो है जो यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उसको जाता है, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है उनको चला जाता है, डीएम्स को चला जाता है। तो वो सब इस पे निगाह बनाए हुए हैं और उन्होंने ऑलरेडी भी जो है सीएम साहब ने खुद जो है लोगों से अपील की है कि इस दौरान आप जो सतर्क रहें और जो आवागमन है उसको कम से कम रखें। तो वो चीज़ की गई है। तो देखिए रास्ते बंद होते हैं और आवागमन करते हैं तो उसी में ही ज़्यादा जो है लोग चपेट में आते हैं। तो वो चीज़ को थोड़ा काफ़ी सतर्क होकर करना पड़ेगा अगर जरूरी है, अगर जरूरी नहीं है तो अवॉइड करना चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।